नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप देख रहे होंगे बहुत ही चर्चित चेहरा है विनोद नागर जी मेरे साथ हैं। विनोद जी के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप खुद परिचय के मोहताज नहीं हैं। रामविलास पासवान जी के साथ बहुत सारी चीज़ें ये कर चुके हैं, पार्टी चला चुके हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो पहले तो आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। थैंक यू मनीष जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। नहीं, समय तो आपने भी हमें दिया, क्योंकि आपका ऑफिस हमेशा व्यस्त रहता है, क्योंकि आप एक सोशलिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप राजनीति की तो हैं, लेकिन आप सोशल वर्कर भी बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी। थैंक यू। हम बहुत इधर उधर की बात ना करके हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही क्योंकि अभी कुछ ही दिन में घोषणा हो जाएगी, 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। अभी जो राजनीतिक उथल पुथल बिहार में चल रही है, क्योंकि आप बिहार की राजनीति में बहुत सक्रिय, भले दिल्ली में रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी हैं और इधर पशुपति पारस जी हैं, उनके चाचा जी। दोनों में थोड़ी खींचतान है, क्योंकि पार्टी दोनों की अलग अलग हो चुकी हैं। तो अभी के मौजूदा हालात में चिराग पासवान एनडीए से 6 सीट मांग रहे हैं और एक राज्यसभा, मतलब 6 से 7 सीट मांग रहे हैं और एक राज्यसभा मांग रहे हैं। और उनका कहना है कि हम मतलब चाचा जी के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और भाजपा का यहाँ तक मतलब जो खबरें आ रही हैं, उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, उसमें ये है कि 5 यानी कि 5 और 2, यानी कि 5 चिराग को और 2 पशुपति पारस जी को दी जा सकती है सीटें। तो क्या आप इससे सहमत हैं? कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं भी सवेरे देख रहा था, न्यूज चैनल पे आ रहा था, ब्रेकिंग न्यूज था जी कि भाई 5 इनको 2 उनको। कभी कह रहे थे महागठबंधन उनको 10 की ऑफर दे रहा है। बिल्कुल। ये तमाम बातें तो इन्हीं दिनों में चलती है। ये चुनावी समर है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव सामने सर पे खड़ा है। तो इस समय में ये अफवाहें और ये ऊंची नीची न्यूजें चलती रहती बिल्कुल। तो अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी बाहर हैं, विदेशी दौरे पे हैं, और हमारा भी अलायंस की अभी मीटिंग हुई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और हाजीपुर से सांसद भी हैं, अभी उनको भी नहीं बुलाया गया है। एक आध बार चर्चा हुई है, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं है। शायद 1-2 दिन में फाइनल होगा, तो देखा जाएगा किसको क्या मिलता है। जी। नहीं, तो आपकी तरफ से भी कोई मांग जांच होगी? जैसे चिराग पासवान जी मांग रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, तो क्या आपकी तरफ से भी ऐसी कुछ मांग उठ रही है? क्योंकि आपके पार्टी से मंत्री भी हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंत्री भी हैं। इसके अलावा 4 सांसद भी आपके साथ हैं, मतलब टोटल जो 4 सांसद हैं, मंत्री एक पद है। तो आपकी कोई ज्यादा मांग जांच है या फिर कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जैसे आपने कहा कि भाई 5 उनको दे रहे हैं, 2 आपको दे रहे हैं जी। आप इसको उल्टा करिए। अच्छा, 2 उनको 5 आपको, उल्टा करिए। क्यों? जो सामने है वो दिखता भी है, सभी को दिखता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी खुद सांसद है हाजीपुर से। उनका एक बयान भी सामने आया था। प्रिंस राज है, वो सांसद है। जी। हमारे यहाँ पर चंदन सिंह है, सांसद है। महबूब अली केसर है, सांसद है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे 4 सांसद तो हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल। 5 बीना कुमारी जी थी, वो चलो आज हो सकता है चिराग जी के साथ हैं, या बीच में अभी कोई उनका कंफर्म नहीं है। लेकिन हम 5 तो यहाँ से समर्थन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं ही। तो अब 5 यहाँ पे जब सिटिंग सांसद हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि 2 हमें मिले और 5 उसको मिले? क्योंकि उधर तो एक ही है। उधर तो एक ही है। तो इसलिए पार्टी सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़ी है। वैसे जो भी अलायंस में होगा तो सबको पता लगेगा। जो बिहार की जनता है वो किसके साथ है? यानी कि रामविलास पासवान जी के विचारों के साथ तो है ही, लेकिन अभी 2 पार्टी हैं, एक चाचा जी हैं उधर चिराग जी के, और दूसरी तरफ चिराग खुद है। तो जनता कहाँ जाएगी? इसमें ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे थोड़ा सा आपका जवाब चाहेंगे। नहीं, बात आपकी भी ठीक है, और जनता भी समझदार है। जी बिल्कुल, जनता भी समझदार है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, बिल्कुल, और जिनका विचार था मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, बिल्कुल, उन्हीं के विचारों को लेकर के चले। वो अपने रहते रहते सब चीजें क्लियर कर गए, दूरदर्शी थे, चीजें क्लियर कर गए कि अपने हाजीपुर से सीट भी अपने भाई को सौंप के गए। लेकिन अब चिराग पासवान उस पर दावेदारी ठोक रहे हैं। दावेदारी तो कोई भी ठोके, दावेदारी देखो वो क्यों ठोक रहा है। वो सोचता है कि मैं उनका वारिस, बात सही है,
वारिस है, बेटा है ना, संपत्ति का। लेकिन अब हम राजनीतिक सोचें तो वारिस है उनके चाचा, जिनको वो सौंप गए, अपने रहते रहते हाजीपुर सौंप गए, वहां से सांसद बना गए, तो किसको सौंपा? भाई को ना। आज सांसद किसके साथ है? भाई के ना। पार्टी किसके साथ है? भाई के साथ है ना। तो किसको मिलना चाहिए? जनता किसके साथ हुई? काम कौन कर रहे हैं? चाचा हैं, पहले 4-5 बार विधायक भी रहे हैं, बिल्कुल 3-3 बार मंत्री भी रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। जिस दिन से पार्टी बनी और अभी जब से विभाजन हुआ, उससे पहले तक पशुपति कुमार पारस जी ही बिहार के अध्यक्ष रहे, पूरी पार्टी को संभालते रहे, संगठन को चलाते रहे। तो संगठन किसके साथ होगा? 4 दिन में आदमी अगर सांसद बन के, बेटा बन के पहुंच जाए और कहे 20 साल की विरासत मुझे दे दो, तो ये कोई संपत्ति तो है नहीं जी। ये तो राजनीति है और ये तो जनता का मन है, किसके साथ जाए, किसके साथ जाए। खैर ये तो जनता बताएगी, जनता कहाँ से किसके साथ जाएगी। हाँ, इसके अलावा मेरा एक और जो सवाल है वो ये है कि देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो विचार थे वो बहुत अच्छे विचार थे, और सबसे बड़ी बात है बड़े सॉफ्ट नेता माने जाते हैं, और उनका विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों में बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती थी उनको। मतलब एक ये नहीं कह सकते थे कि मतलब उधर के आदमी उनकी बात नहीं मानेंगे, इधर के उनकी बात नहीं मानेंगे, सबके साथ वो सबको साथ में लेके चलते थे। उनके विचार भी बहुत अच्छे थे। तो जो उनके विचार हैं आज, उन अच्छे विचारों को, क्योंकि मैं अच्छे विचार बोलूंगा, शुद्ध विचार बोलूंगा, अभी स्वर्ग में बेचारे वो अभी दिव्य आत्मा है, तो उनके जो विचार हैं उनको कौन चला रहा है, ये आप थोड़ा सा अगर हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आज मोदी जी क्या लेके चल रहे हैं जी? सबका साथ सबका विकास, है ना? बिल्कुल। और ये पार्टी का कोई भी अध्यक्ष हो, परिवार का मुखिया हो, किसी समाज का मुखिया हो, जब तक उसकी विचारधारा अच्छी नहीं होगी, उसकी नीति और नियत सही नहीं होगी, तब तक पार्टी चलती नहीं है। जब तक विकास होता नहीं है, जब तक पार्टी आगे बढ़ती नहीं है, चाहे परिवार का विकास हो चाहे देश का विकास, बिल्कुल तभी बढ़ता है। तो मोदी जी लेके चल रहे हैं ना, इसी को लेके रामविलास पासवान जी चलते थे, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल। तभी आज 5-5, 6-6 सांसद हुए। पीछे बिहार के अंदर 33 से 34 विधायक भी आए, बिल्कुल काफी आगे। दिल्ली के अंदर भी 5-5 निगम पार्षद हुए, 2-2 विधायक हुए, पार्टी बढ़ी रही थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी एक विधायक जीत करके आए, बिल्कुल, और वही उप मुख्यमंत्री बने। यूपी में भी थोड़ा सा, राजस्थान में भी हमारे रणवीर गुड़ा थे, विधायक थे। तो कहने का मतलब पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं खड़ी हो ही रही थी। इत्तेफाक के कोरोना काल ऐसा आया और रामविलास पासवान जी हमारे साथ नहीं रहे, उनका साया नहीं रहा। उसके बाद में पार्टी का विभाजन हुआ। पार्टी का विभाजन भी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी की देन है, नहीं तो ये विभाजन होना नहीं था। बहुत संगठित परिवार था, ये बहुत संगठित परिवार था भाई। किसी की भी ना मानना, सलाह से ना चलना, अलग होके लड़ना। वो समय था जब श्री रामविलास पासवान जी हॉस्पिटलाइज थे और समय था विधानसभा चुनाव का। सभी ने कहा कि अभी समय नहीं है अलग लड़ने का, अलायंस में लड़ते हैं, साथ में लड़ेंगे, जो भी ताकत आएगी उससे पार्टी खड़ी होगी, बिल्कुल, है ना। इन्होंने कहा नहीं, हम अलग लड़ेंगे। कहा भी, समझाया भी, नहीं माने। क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? 0, बिल्कुल 0 पर आउट हुए, सभी बाहर। तो ये जब ना मानना, ना होना, बड़े छोटे का सम्मान ना होना, पुराने का जो एक्सपीरियंस है, जो उसका अनुभव है, उसको लेके ना चलना, बिल्कुल। तो यही कारण रहा मेन। तो अभी जो एलजेपी है, एलजेपी रामविलास और एलजेपी आपकी राष्ट्रीय एलजेपी, इसमें अभी उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? चिराग पासवान को माना जाएगा या फिर पशुपति पारस जी को माना जाएगा? दोनों में से किसको? मतलब जाहिर सी बात है, आप पशुपति पारस जी की तरफ तो आप तो उन्हीं को बताएंगे, लेकिन जनता, एक फिर से वही चीज आ जाती है कि जनता किसको मानती है? देखिए, जो रामविलास पासवान जी की निजी संपत्तियां हैं, उत्तराधिकारी का नाम है, वो तो चिराग को जाता है, बिल्कुल, है ना। संपत्ति उनको मिलनी चाहिए, सब चीज उनको मिलनी। लेकिन ये राजनीतिक एक सामाजिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, समाज को लेके चलना पड़ता है, समाज को लेके, ये जनता को लेके चलना पड़ता है। कौन काम सही कर रहा है, जनता उसी के साथ चल देती है, बिल्कुल सही बात। जैसे घर का मुखिया ना रहे तो घर में से जरूरी नहीं है इसके सबसे बड़े भाई को ही सब मान ले,
ऐसा भी होता है कि सबसे बड़ा भाई निष्क्रिय होता है, छोटे भाई को सब मान लेते हैं। सब मान लेते हैं, बिल्कुल। तो इसमें ये देखा जाता है समाज के लिए कौन सक्रिय है, और वो सक्रिय हमेशा रहे कौन? पशुपति कुमार पारस जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी को बनाते रहे, जनता की सुनते रहे, जनता के लिए काम करते रहे, तभी तो आज हैं, बिल्कुल, तभी वजूद है। तो इसीलिए पार्टी का वजूद तो पशुपति कुमार पारस जी से ही है। खैर ये तो आपने बता दिया, ये तो जनता बताएगी कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। खैर आपने सवाल तो इसको डिप्लोमेटिक कहें चाहे जो भी कहें। हाँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो एनडीए गठबंधन के साथ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप चिराग जी भी एनडीए के गठबंधन के साथ हैं और आप भी एनडीए गठबंधन के साथ ही हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वफादार कौन है? मुझे पता है कि आपका जवाब पशुपति पारस जी का ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि देखिए आप एक सोशलिस्ट भी हैं और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और अपने जवाबों के लिए काफ़ी बेबाक भी हैं आप, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ ये सवाल, कौन वफादार है? नहीं, इसमें आज की नहीं है, इसे भी 10 साल हो गए जी, चलते हुए जी, एनडीए के साथ गठबंधन को चलते हुए 10 साल हो गए, है ना। और रामविलास पासवान जी के बाद में ही ये देखा जा रहा है कि कौन वफादारी से खड़ा है। तो अब इसको आप पीछे से विचार करो, रामविलास पासवान जी नहीं रहे तो वो जाके अलग से लड़ा, नहीं गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, फिर से वापस आ गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनको अलग से बीजेपी नहीं लड़ाया था, ऐसा भी कुछ बताया जाता है। नहीं, मैं ये कहता हूँ आपको कुएं में धक्का देगा कोई, आप गिर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप पार्टी के अध्यक्ष थे तो आपको निर्णय पार्टी के हक में लेना चाहिए था, न कि किसी के कहने में आकर के कुएं में कूद जाए। बिल्कुल, जीरो पे आके आप जीरो में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो आपको उस समय के अनुसार आपको निर्णय लेने चाहिए कि पार्टी हक में निर्णय कौन सा अच्छा है। तो पार्टी हक में निर्णय अच्छा था कि आप अलायंस में लड़ते, 2, 4, 10, 20 जो भी सीटें आती, तो आपका एक स्तंभ बनता। जीतन राम मांझी के 5-6 विधायक हैं शायद, उन्होंने खुद ने कहा कि मुझे नीतीश कुमार ने कभी मुख्यमंत्री बनाया था, आज मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। तो ये बोलने की जो ताकत आई वो तब आई जब उनके पास संख्या थी। नहीं, रामविलास पासवान जी का भी सोचना यही था कि हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हम इतना जरूर बने कि हम भागीदार रहें, बिल्कुल, ताकि अपनों को मजबूत कर सके। भागीदार रहेंगे कहा ना, कुछ काम कर पाएंगे। हाँ, कहा ना, सबका साथ सबका विकास। तो वो हमेशा पॉजिटिव रहे। इन्होंने शुरू में ही पहले ही विधानसभा चुनाव में औंधे मुँह गिरे, 0 आया, उसके अंदर भी 3 जगह बटे रहे। उधर नीतीश कुमार को गालियां देते रहे, कुत्ते की तरह घसीट के जेलों में डाल देंगे। इधर जो है ना कहते रहे नहीं मोदी जी का मैं हनुमान हूँ, उधर कांग्रेस के हेलीकॉप्टर में चढ़ के घूमते रहे। तो कहाँ खड़े रहे? चलिए कोई बात नहीं, वो समय गया। उसके बाद फिर समय आया, 4 स्टेटों में चुनाव था, हमसे कहा गया कि नहीं आप लोग अलायंस में साथ खड़े रहिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नहीं लड़े, उन्होंने 4 स्टेटों में चुनाव लड़ाए, कितने आए? 0। फिर से अभी कह रहे हैं कभी महागठबंधन में जाऊंगा 10 सीटें आएगी, कभी कह रहे तो वफादार कौन? तो केंद्र में मंत्रालय है, मंत्रालय चला रहे हैं, मोदी जी के साथ बढ़ के चढ़ के देश का निर्माण कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, प्रगति पर हैं। प्रदेश के अंदर आप जाकर के देखिए, हमारे 5 सांसद जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वफादार कौन? एनडीए का। तो ये तो देखना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम मान लेते हैं। मेरा एक और जो सवाल है, अब पता नहीं कि इसका आप जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें और हमारे दर्शकों को भी पता लगे। देखिए रामविलास पासवान जी जब तक थे, आप उनके करीबी, मतलब बहुत ज़्यादा करीबी रहे, उनके विचारों को आपने आगे बढ़ाया। इसके अलावा आप दिल्ली से चुनाव भी आप लड़े और बहुत सारी चीज़ें आपने पार्टी के लिए की हैं, पार्टी को काफ़ी आगे भी बढ़ाया। रामविलास पासवान जी के जाने के बाद आप अभी कहाँ हैं? क्या पार्टी में आपका रोल है, क्या दबदबा है? क्योंकि उस वक्त पार्टी का नंबर 2 आपको माना जाता था। नहीं, आज भी पार्टी में पूरा मान सम्मान है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। अभी फिर से चुनाव हुआ, उन्हें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भी पार्टी का पूरा निर्माण किया, पूरा गठन किया। उसमें अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड बना, उसमें फिर से पुनः मेरे को पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मैं पहले से ही हूँ,
अच्छा, अभी भी यहाँ? हाँ, रामविलास पासवान जी के समय से हूँ, उन्हीं ने जिम्मेदारी दी थी और वही चली आ रही है। बिल्कुल। तो मैं तो पूरा निष्ठा के साथ में रामविलास पासवान जी के विचारों के साथ, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। चलिए, अगर दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होते हैं, होने वाले भी हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी को ऐसे ही मजबूत करेंगे? इस पे थोड़ा-सा जवाब चाहेंगे। देखो, पहले समय था, हम बहुत मजबूत थे दिल्ली में, आज भी मजबूत हैं। आज भी वो सभी बैठ करके देख रहे हैं किधर को चला जाए। दिल्ली के अंदर 5-5 निगम पार्षद रहे, 2-2 विधायक हम लोग जिता के लाए, बिल्कुल, बिल्कुल। एक अलायंस में, एक साथ में। 5 निगम पार्षदों में से भी एक सिटी जोन का चेयरमैन रहा, मोहम्मद आले है। तो ये तमाम मतलब पार्टी ने ग्रो तो किया ही ना, बड़ी आगे। इसका क्रेडिट भी तो आप ही को जाता है ना? नहीं, दिल्ली में तो आप ही को जाता है। नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी उस समय थे, उन्हीं को जाता है ना। गाड़ी तो आपकी भी भागती थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, ठीक है, हम लोगों की भागदौड़ थी, लेकिन देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही पीछे सब कुछ चलता है। ये बात सही है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, जी। जहां तक मर्जी दौड़ लीजिए। आप पे फेथ होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। बिल्कुल साथ होना चाहिए। तो फिर वही बात आती है, सबका साथ सबका विकास। चलिए, एक मेरा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, उससे अभी कौन लड़ेगा? पशुपति जी लड़ेंगे या फिर चिराग पासवान जी लड़ेंगे? क्या फैसला होगा? ये चीजें आपको, मेरे हिसाब से जनता से ज्यादा आपको मालूम होंगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे नहीं, बहुत अहम सवाल है आपका। जी। और आज इसी पे मंथन है। बिल्कुल, मंथन इसी पे हो रहा है, इसी को लेकर खींचतान हो रही है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अब इसको भी आप विचार करो, हाजीपुर वो क्षेत्र है जहां से रामविलास पासवान जी वर्ल्ड रिकॉर्ड मतों से जीते थे। बिल्कुल। मोदी जी भी जब जीत करके आए तो उन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट के अंदर मुझे गर्व है, वो व्यक्ति है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतों से जीता है, मेरे से सीनियर है, मेरे आदरणीय है। तो ये सम्मान मिलना उसी जनता का श्रेय है, हाजीपुर की जनता का। तो हाजीपुर की जनता को पहले ही रामविलास पासवान जी अपने सामने अपने भाई को सौंप गए, जो हमेशा से उस जनता की सेवा करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। तो जो एक व्यक्ति लगा हुआ है वहां पर काम कर रहा है, तो फिर उसको हटाने का तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगे वो हाजीपुर? नहीं, तो ऐसा तो नहीं कहीं जो चिराग पासवान जी हैं उनको अगर सीट दी जाती है तो हार का डर एक सता रहा हो, इस वजह से जो सुरक्षित सीट है, इसको सुरक्षित ही कहेंगे, हाजीपुर लोकसभा से लड़ना चाह रहे हो? नहीं, तो अगर चिराग पासवान जी ने, तो गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चिराग पासवान जी ने अगर काम किया है तो 2-2 बार से सांसद हैं, जमुई में टिके रहिए। हाँ, जमुई से सांसद है। हाँ, जमुई से सांसद है, आप जमुई में टिके रहिए। अगर आपने काम किया है तो वहां की जनता फिर आपको जिताएगी। क्यों हाजीपुर कर रहे हैं? हाजीपुर से आपके चचा हैं, मान सम्मान करिए और उन्हें लड़ने दीजिए। बिल्कुल, आप जमुई से लड़िए। आप जमुई से लड़िए। आप सभी ने समाज का काम करना है, आप करिए आगे बढ़ के। बिल्कुल, फिर जनता आपको चाहेगी, फिर लेगी। बिल्कुल। ये तो नहीं, तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि मिलके भी काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक बार चाचा के पास जाएं, चाचा से गिले शिकवे दूर करें या चाचा गिले शिकवे दूर करें। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, हिंदू समाज के अंदर कहीं हमारे सनातन धर्म में कहीं बड़े का आदर तो हमेशा रहा है। बिल्कुल। सम्मान रहा है और संयुक्त परिवारों में ज्यादा रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छा है, चाचा को मनाएं और फिर परिवार एक हो जाए। तो इससे खुशी की बड़ी बात कुछ नहीं। और जिस दिन परिवार एक होगा फिर हम संगठन भी मजबूत होगा। संगठन ही नहीं, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। जहां पर भी रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग हैं वो मजबूत होंगे, इनका परिवार मजबूत होगा, ये लोग मजबूत होंगे, विचार भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव होगा, बहुत फर्क पड़ेगा जी, एकदम से पलटा आएगा। बिल्कुल। तो इन्हें इस पे विचार करना चाहिए। तो आपकी मतलब सलाह है चिराग पासवान को कि विचार करें? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल है, मेरी तो पहले दिन से ही है, इस पे विचार करें। जहाँ कहीं भी हैं, अभी वो छोटे हैं, थोड़ा सा ऊंचा नीचा देखें, चाचा को मनाएं और फिर परिवार एक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, फिर से मैं उसी चीज़ पे आता हूँ, आपने रामविलास पासवान जी के साथ में बहुत काम किया है, चिराग पासवान जी के साथ में भी आपने थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। तो ये जो सलाह है आपने उस वक्त भी देनी चाहिए थी कि मतलब ये जो चीज़ें, क्योंकि हो सकता है आपकी सलाह मानते हो। हाँ, नहीं, उस समय भी दी थी,
कि भाई तो माने ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या सोच, उनकी अपनी सोच रही होगी, हर व्यक्ति अपनी सोच के साथ है, अपनी सोच। हाँ, तो आप जबरदस्ती को कोई चीज थोप नहीं सकते ना, बिल्कुल। तो इसलिए सलाह ही दे सकते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ अच्छा है, भगवान करे फिर ये सब एक हों। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दो भगवान। हाँ, ऐसा तो नहीं, मतलब यही चीज है। सद्बुद्धि तो क्या, समझदार हैं वो भी, ऐसा बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब चीज समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा है जो इधर उधर घुमा रहा है। मतलब उनका एडवाइजर कोई भी एडवाइजर हो, कुछ भी हो, सलाहकार हो, कोई भी हो, समय हो, समय भी तो खराब होता है ना, खराब होता है, जरूरी नहीं एडवाइजर ही खराब हो, समय भी खराब होता है। नहीं तो समय कई बार इंसान अपने आप भी खराब कर लेता है। खैर इस पे पुनः विचार शायद उनको करना चाहिए। समय भी खराब होता है, लेकिन समय को छोड़िए, आप फिर से नाता जोड़िए, बिल्कुल, फिर से बड़े हैं, मिल बैठिए। अगर बड़ों से माफी मांग ले तो उसमें छोटा नहीं हो जाता। कोई भी छोटा नहीं, आज तक नहीं हुआ, बड़ा ही हुआ है, बड़ा ही हुआ। चलिए, कहते हैं ना बचपन में सिखाते थे, बड़े का आदर करो, पैर से जितना झुकेगा उतना बड़ा बनेगा, बड़ों की नजरों में भी बड़ा बनेगा, समाज की नजरों में। बिल्कुल, समाज की नजरों में तो पहले बड़ा बनता है, जो आदमी जितना झुकता है उतना ही बड़ा बनता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं, और मेरे हिसाब से दर्शकों को भी आपके जवाब जो हैं वो पसंद आएंगे और उससे सहमत भी होंगे। ये तो वक्त बताएगा जनता सहमत होती है नहीं होती है, या फिर एलजेपी, दोनों एलजेपी को कितनी कितनी सीटें एनडीए देता है। जी जी तो जी, ये तो वक्त बताएगा। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।